So let's see out the questions. Question says an object at rest, its source is motion with a constant acceleration and then decelerate uniformly to the rest. The distance covered s by the object as a function of time t is best represented as. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से थ्रू इट्स मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और उसके बाद फिर डिसेलेरेशन करने लगता है। तो हम बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड एस बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम उनके बिटवीन में बेस्ट ग्राफ कौन सी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम equation of motion concept का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस में at, जहाँ पर v फाइनल स्पीड u इनिशियल स्पीड है, एक्सेलरेशन t टाइम टेकन को इंडिकेट करता है। उस तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस में 1/2 at स्क्वायर, जहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। सो जैसे कि बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स मोशन एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि माना कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके बाद डिसेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्म टू द रेस्ट। सो सिंपली हमें डिस्टेंस कवर्ड बताना है। ठीक है, सो बेसिकली देखिए क्या होगा यदि मैं यहाँ पर बात करूं acceleration or deceleration. So basically acceleration is opposite to deceleration. Magnitude wise both are nothing but equal to each other. Acceleration बोलिए deceleration बोलिए, दोनों magnitude wise क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, but only the difference is that they are opposite in direction. यानी कि मैं सिंपल बोलूं कि एक बॉडी है वो फ्री फॉल हो रही है फ्रॉम द हाइट ऑफ एज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, दैट इज जी। और चूंकि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है कि इसलिए ए पॉजिटिव जी हो जाएगा। अब वहीं पर यदि मैं बोलूं कि सेम बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सो उसके लिए फिर डिसेलरेशन हो जाएगा, यानी कि ए वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी। यानी कि एक ही बॉडी है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पर वन टाइम में एक्सेलरेशन, सेकंड टाइम में डिसेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेस्ट से स्टार्ट किया इनिशियल। तो इनिशियल कंडीशन के लिए यदि हम बात करें तो एट इनिशियल यदि हम फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो v इज इक्वल टू u प्लस में at होगा। तो चूंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है सो v इज इक्वल टू 0 प्लस में 80 हो जाएगा, दैट इज v इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t। सो इसको हम मानेंगे v1। ठीक है, v1 मानेंगे, v1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ t, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन में। अब उसके बाद वो डिसेलरेट कर रहा है और फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। सो फाइनल केस के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस में a2t होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अब 0 जाएंगी और इनिशियल वेलोसिटी विल बी एज इट इज प्लस में a2t की जगह पर क्या होगा माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ t होगा, क्योंकि अब डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, वो डिसेलरेट कर रहा है। सो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू द माइनस ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, डिसेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। सो इस टाइम पर u2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a टाइम्स ऑफ एट। यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करूं सो हमें ये पता चल रहा है कि v1 इज इक्वल टू क्या होगा, u2 होगा, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन के दौरान जो फाइनल स्पीड थी वो डिसेलरेशन के दौरान इनिशियल स्पीड का इक्वल आ रहा है। सो इसके लिए यदि मैं फिर सिंपल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालूं तो देखिए पहले तो एक्सेलरेट हो रहा है और फिर डिसेलरेट हो रहा है, तो इस तरीके से ग्राफ होंगी फॉर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम।
बट हमें क्या पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो देखिए इनिशियल स्पीड को, इनिशियल केस के लिए यदि मैं मानूं तो वो तो 0 हो गया है, प्लस में 1/2 AT का स्क्वायर आएगा। बट फाइनल केस के लिए S2 इज इक्वल टू U2T प्लस माइनस में, ओके माइनस में 1/2 AT का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसलिए बिकॉज के सेकंड टाइम में वो डिसलरेट हो रहा है इसलिए। सो इस कंडीशन में ऑब्वियसली द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी रिड्यूसेस। सो इस वजह से हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अंडर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सब्सिक्वेंट डिसेलरेशन is represented by a parabolic curve। ठीक है, so यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि the particle or the object is going to cover a parabolic curve, बट चूंकि यहाँ पर इनिशियली वो एक्सेलरेट कर रहा है एंड देन उसके बाद डिसलेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन डिसलेशन में रिलेशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। So इस वजह से we can say that there will be a one time at which the object can have the two distances in the form of parabolic। यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन जो पैराबोलिक पाथ होगा फर्स्ट इनिशियली एक्सेलरेशन के पार्ट में, सो वो कुछ इस तरीके से होगा, एंड वाइल ड्यूरिंग द डिसेलरेशन parabolic path will become in this direction like this, or at one time the graph that simultaneously at one time of object can have this two kind of distances। यानी कि वो पाथ तो पैराबोलिक ही कवर करेंगे, बट चूंकि दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, दैट्स व्हाई दे विल मेक लाइक एन फिगर ऑफ इंग्लिश लेटर एस। और देखिए यही होगा फिर हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन सी में हमें एग्जैक्टली वही फिगर दिख रही है जैसा कि हमने डिराइव किया है कि दोनों पैराबोलिक कर्व कंडक्ट करेंगे, यानी कि ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन पैराबोलिक कर्व, ड्यूरिंग द डिसेलरेशन पैराबोलिक कर्व, but at the same time they will have the opposite kind of the curve. So that is why option C is going to be correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.